सबलन, क्या हुआ बीबी जान? बाथरूम में गिरी हैं। ब्लड प्रेशर उनका अनस्टेबल है, स्पाइक कर रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की दी हुई दवा भी मैं उनको दे रहा था, मगर तुम अकेले आ गए, मुझे नहीं बताया? हाँ, तो भाभी के साथ है ना। अभी कहाँ है वो? आईसीयू में। शुक्र है आपसे मिलना तो नसीब हुआ। क्या कोई आएगा तो नहीं? ये जगह महफूज तो है ना? थक गया हूँ खुद को मजबूत दिखाते दिखाते। सबका हौसला मुझे बनना, मगर मेरा हौसला कौन बनेगा? कोई एक शख्स नहीं है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। सुराग वालों को एहसास तक नहीं कि वो शेरबानों की गुमशुदगी का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे कितनी बड़ी अजियत दे रहे। कोई हमला नहीं करवाना पड़ेगा, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। क्या चल रहा है दवा नुस्खी? वही जो शेरदिल लाला के साथ किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोंट वरी, अभी आपकी वालदा की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। शी स्टेबल नाउ। अभी हम उन्हें आईसीयू से शिफ्ट करके रूम में दाखिल कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। खामखा परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। गुलजुमान बीबी जान के लिए खाना लेने वापस हवेली जा रहा है, तो आप उनके साथ जा सकती हैं। लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती। कल सुबह से आई हुई हैं, आप सोई भी नहीं है, थक गई होंगी, आप जाके आराम कर सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी और मैं आपको और बीबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। बोझ ज्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। हाँ जी, इलाके का भी दौरा कर लें तो बेहतर रहेगा ना। इस हादसे के बाद से हमारे लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। आप वहाँ जाएंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा। मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती। मोहब्बत की सच्चाई का बार बार यकीन दिलाने से झूठी लगने लगती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम मां बानो, तुम्हारे अलावा ना कोई और है और ना कभी कोई हो सकता है।
संगा, मेरी प्यारी बहन, तुझे बहुत मुबारक हो। तेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि आज उसने हयात खान के बेटों के गिरबानों में हाथ डाल दिया है। वो तेरे सारे बदले लेगा हयात खान के बेटों से। तुझे जलील करते थे ना, बदले में आई हुई औरत, बदले में आई हुई औरत कहते थे। जरजंगात, तेरा खून तेरा बदला लेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जंजीरें के एक ऐसे एपिसोड की जहां हर सीन के साथ इमोशंस और सस्पेंस दोनों और गहरे होते चले जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है तो दूसरी तरफ दुश्मन अपनी अगली चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और एपिसोड के एंड में जो छोटा सा सीन दिखाया गया है उसने व्यूअर्स के दिमाग में इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि हर कोई बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल के इमरजेंसी माहौल से होती है। सरबुलंद को अचानक खबर मिलती है कि बीवी जान बाथरूम में गिर गई हैं और उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई है। डॉक्टर्स उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर सरबुलंद को बताते हैं कि बीवी जान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही सरबुलंद के चेहरे की सारी हिम्मत जैसे टूटने लगती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के एक कोने में अकेला होता है तब उसके दिल का असली दर्द सामने आता है। उसके चेहरे से साफ महसूस होता है कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, जैसे उसके दिल की आवाज कह रही हो, हर वक्त सबको हिम्मत देना मेरी जिम्मेदारी बन गया है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे हिम्मत कौन देगा। ये सीन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि सरबुलंद की पूरी जिंदगी का बोझ दिखाता है। एक तरफ उसने अपने भाई को खोया, दूसरी तरफ दुश्मन हर रोज उसके खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं और अब बीवी जान की तबीयत ने उसके हौसले को और भी कमजोर कर दिया है। इसी बीच हॉस्पिटल में बिया भी मौजूद होती है। वो सरबुलंद के पास आकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। बिया के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो सरबुलंद को अकेला महसूस नहीं होने देती। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब फिक्र की बात नहीं है, बीवी जान की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। अब उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। सरबुलंद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बीवी जान होश में आती हैं और सबसे पहले सरबुलंद को देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं। वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया, लेकिन सरबुलंद फौरन जवाब देता है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमारे लिए सिर्फ घर की बड़ी नहीं, मेरी माँ जैसी हैं। ये सीन दोनों के बीच की मोहब्बत और इज्जत को और मजबूत बना देता है। उधर बढ़िया को घर जाकर आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ से व्यूअर्स को एक बार फिर महसूस होता है कि बिया सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभा रही बल्कि दिल से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में सुकून लौट रहा होता है, वहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी हॉस्पिटल से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां असली खेल खेला जा रहा है। यहाँ एंट्री होती है हयात खान की। बाहर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। उसका एक ही मकसद है, सरबुलंद को इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही सरदारी की कुर्सी संभाल न सके। इसी दौरान तोरसम भी वापस अपने मामा हयात खान के डेरे पर पहुंचता है। जैसे ही वो आता है, हयात खान उसे देखकर कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन अब सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। तोरसम हैरानी से पूछता है, मामा आखिर बात क्या है? हयात खान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे दुश्मन पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। फिर वो एक एक करके सरबुलंद के घर की मुश्किलें गिनवाना शुरू करता है। सबसे पहले शेरदिल की मौत, उसके बाद बीवी जान की तबीयत, और फिर वो एक और खबर सुनाता है जिसे सुनकर तोरसम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हयात खान कहता है, मैंने सुना है कि बानो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। चाहे ये खबर सच हो या झूठ, लेकिन हयात खान इसी अफवाह का फायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वो तोरसम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही तुम्हारा मौका है। अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, इस पूरे इलाके के अगले सरदार बन सकते हो। फिर वो उसके सामने एक बहुत बड़ा सपना रख देता है। सोचो तोरसम, वो हवेली तुम्हारी, वो पहाड़ तुम्हारे, वो जमीनें तुम्हारी और पूरा कबीला तुम्हारे हुक्म का इंतजार करे। ये बातें सुनते ही तोरसम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ बिया का चेहरा नहीं बल्कि सरदारी की कुर्सी नजर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हयात खान अपनी असली चाल चल देता है। वो तोरसम से कहता है, मोहब्बत बाद में भी मिल सकती है,
लेकिन सरदारी का मौका बार बार नहीं मिलता। यही डायलॉग तोरसम के दिमाग को पूरी तरह बदलना शुरू कर देता है। अब उसके दिल में दो जंग चल रही होती हैं, एक तरफ बढ़िया के लिए मोहब्बत और दूसरी तरफ ताकत और सरदारी का सपना। और हयात खान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो बार बार उसे उसके बचपन की बातें याद दिलाता है। याद है ना, कैसे तुम्हारी माँ की बेइज्जती की जाती थी, कैसे तुम्हें कभी अपना नहीं समझा गया, कैसे तुम्हें हर जगह नीचा दिखाया गया। ये लफ्ज तोरसम के पुराने जख्म दोबारा ताजा कर देते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वो धीरे से कहता है, अब वक्त बदल चुका है, अब मेरी बारी है। इसी वक्त हयात खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन तोरसम पूरी तरह नफरत के रास्ते पर चल पड़ा, उस दिन उसका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स को यहाँ एक बात समझनी होगी, हयात खान असल में तोरसम की मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे एक मोहरा बना रहा है। नाम तोरसम का होगा, लेकिन हुकूमत हयात खान करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में जब तोरसम को इस सच्चाई का एहसास होगा, तब दोनों के बीच भी एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, कहानी का रुख फिर से सरबुलंद की तरफ मुड़ता है और यहाँ से हमें समझ आता है कि सरबुलंद सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी सोच से भी दुश्मनों से कई कदम आगे चल रहा है। शेरदिल की मौत के बाद सरबुलंद ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली है, दुश्मन सिर्फ हवेली के बाहर नहीं, शायद हवेली के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से अब सरबुलंद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब वो बढ़िया को हवेली लेकर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी को भी बढ़िया की असली पहचान नहीं बताता। सबसे बस इतना कहता है, ये मेरे एक दोस्त की बेवा है और कुछ दिन हमारी हिफाजत में रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरबुलंद ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई क्यों? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इसके दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, सरबुलंद को शक है कि हवेली के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हर खबर दुश्मनों तक पहुंचाता है, और अगर बढ़िया की असली आइडेंटिटी सबको पता चल गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा रीजन, सरबुलंद पहले असली गद्दार को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखता है। यहीं पर सोहराब खान का कैरेक्टर और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। जाहिर में देखा जाए तो सोहराब हर वक्त सरबुलंद के साथ नजर आता है, हर मुश्किल में उसके पास खड़ा होता है, लेकिन सरबुलंद फिर भी उससे अपने प्लान शेयर नहीं करता। जब भी सोहराब कोई सवाल करता है, सरबुलंद या तो बात बदल देता है या फिर सिर्फ उतना ही बताता है जितनी जरूरत होती है। इससे लगता है कि सरबुलंद के दिल में कहीं ना कहीं एक शक जरूर पैदा हो चुका। अब दोस्तों, आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे एपिसोड को सस्पेंस से भर दिया, हॉस्पिटल का कैंटीन। सरबुलंद और बिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। सरबुलंद बिरयानी का एक निवाला खाता है, फिर दूसरा, लेकिन अचानक उसकी नजर कैंटीन के कुछ लोगों पर जाकर रुक जाती है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो खाना खाना बंद कर देता है। ये देखकर बिया फौरन पूछती है, क्या हुआ? आपने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरबुलंद ने ऐसा क्या देख लिया? इंटरनेट पर बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि शायद खाने में जहर मिलाया गया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये थ्योरी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। मेरी प्रेडिक्शन कुछ और कहती है। मुझे लगता है कि सरबुलंद ने किसी कैंटीन वाले को नहीं, बल्कि किसी ऐसे आदमी को देखा है जो पहले भी दुश्मनों के साथ नजर आ चुका है, या फिर किसी ने हॉस्पिटल के अंदर कोई सीक्रेट सिग्नल दिया होगा जिसे सिर्फ सरबुलंद ही नोटिस कर पाया। क्योंकि अगर वाकई जहर होता तो ड्रामा उसी वक्त रिएक्शन दिखा देता, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ सरबुलंद का एक्सप्रेशन दिखाया ताकि ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और ऑनेस्टली ये ट्रिक काफी सक्सेसफुल भी रही। अब हर व्यूअर सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगले एपिसोड में सरबुलंद किस सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, सरबुलंद अब पहले वाला सरबुलंद नहीं रहा। अब वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है, और शायद इसी वजह से दुश्मन भी सीधा हमला करने के बजाय अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरबुलंद अपने दुश्मनों की इस नई चाल को समझ पाएगा? क्या तोरसम सरदारी के लालच में अंधा होकर बढ़िया को भूल जाएगा? और बढ़िया इस मुश्किल वक्त में सरबुलंद का साथ कैसे देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जंजीरें के एक ऐसे एपिसोड की जहां हर सीन के साथ इमोशंस और सस्पेंस दोनों और गहरे होते चले जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ दुश्मन अपनी अगली चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और एपिसोड के एंड में जो छोटा सा सीन दिखाया गया है
उसने व्यूअर्स के दिमाग में इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि हर कोई बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल के इमरजेंसी माहौल से होती है। सरबुलंद को अचानक खबर मिलती है कि बीवी जान बाथरूम में गिर गई हैं और उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई है। डॉक्टर्स उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर सरबुलंद को बताते हैं कि बीवी जान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही सरबुलंद के चेहरे की सारी हिम्मत जैसे टूटने लगती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के एक कोने में अकेला होता है तब उसके दिल का असली दर्द सामने आता है। उसके चेहरे से साफ महसूस होता है कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, जैसे उसके दिल की आवाज कह रही हो, हर वक्त सबको हिम्मत देना मेरी जिम्मेदारी बन गया है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे हिम्मत कौन देगा। ये सीन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि सरबुलंद की पूरी जिंदगी का बोझ दिखाता है। एक तरफ उसने अपने भाई को खोया, दूसरी तरफ दुश्मन हर रोज उसके खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं और अब बीवी जान की तबीयत ने उसके हौसले को और भी कमजोर कर दिया है। इसी बीच हॉस्पिटल में बिया भी मौजूद होती है। वो सरबुलंद के पास आकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। बिया के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो सरबुलंद को अकेला महसूस नहीं होने देती। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब फिक्र की बात नहीं है, बीवी जान की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। अब उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। सरबुलंद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बीवी जान होश में आती हैं और सबसे पहले सरबुलंद को देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं। वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया, लेकिन सरबुलंद फौरन जवाब देता है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमारे लिए सिर्फ घर की बड़ी नहीं, मेरी माँ जैसी हैं। ये सीन दोनों के बीच की मोहब्बत और इज्जत को और मजबूत बना देता है। उधर बढ़िया को घर जाकर आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ से व्यूअर्स को एक बार फिर महसूस होता है कि बिया सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभा रही बल्कि दिल से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में सुकून लौट रहा होता है, वहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी हॉस्पिटल से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां असली खेल खेला जा रहा है। यहां एंट्री होती है हयात खान की। बाहर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। उसका एक ही मकसद है, सरबुलंद को इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही सरदारी की कुर्सी संभाल न सके। इसी दौरान तोरसम भी वापस अपने मामा हयात खान के डेरे पर पहुंचता है। जैसे ही वो आता है, हयात खान उसे देखकर कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन अब सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। तोरसम हैरानी से पूछता है, मामा आखिर बात क्या है? हयात खान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे दुश्मन पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। फिर वो एक एक करके सरबुलंद के घर की मुश्किलें गिनवाना शुरू करता है। सबसे पहले शेरदिल की मौत, उसके बाद बीवी जान की तबीयत, और फिर वो एक और खबर सुनाता है जिसे सुनकर तोरसम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हयात खान कहता है, मैंने सुना है कि बानो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। चाहे ये खबर सच हो या झूठ, लेकिन हयात खान इसी अफवाह का फायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वो तोरसम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही तुम्हारा मौका है, अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, इस पूरे इलाके के अगले सरदार बन सकते हो। फिर वो उसके सामने एक बहुत बड़ा सपना रख देता है। सोचो तोरसम, वो हवेली तुम्हारी, वो पहाड़ तुम्हारे, वो जमीनें तुम्हारी और पूरा कबीला तुम्हारे हुक्म का इंतजार करे। ये बातें सुनते ही तोरसम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ बिया का चेहरा नहीं बल्कि सरदारी की कुर्सी नजर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हयात खान अपनी असली चाल चल देता है। वो तोरसम से कहता है, मोहब्बत बाद में भी मिल सकती है, लेकिन सरदारी का मौका बार बार नहीं मिलता। यही डायलॉग तोरसम के दिमाग को पूरी तरह बदलना शुरू कर देता है। अब उसके दिल में दो जंग चल रही होती हैं, एक तरफ बढ़िया के लिए मोहब्बत और दूसरी तरफ ताकत और सरदारी का सपना। और हयात खान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो बार बार उसे उसके बचपन की बातें याद दिलाता है। याद है ना, कैसे तुम्हारी माँ की बेइज्जती की जाती थी, कैसे तुम्हें कभी अपना नहीं समझा गया, कैसे तुम्हें हर जगह नीचा दिखाया गया। ये लफ्ज तोरसम के पुराने जख्म दोबारा ताजा कर देते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वो धीरे से कहता है, अब वक्त बदल चुका है, अब मेरी बारी है। इसी वक्त हयात खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन तोरसम पूरी तरह नफरत के रास्ते पर चल पड़ा, उस दिन उसका काम और भी आसान हो जाएगा।
लेकिन व्यूअर्स को यहाँ एक बात समझनी होगी, हयात खान असल में तोरसम की मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे एक मोहरा बना रहा है। नाम तोरसम का होगा लेकिन हुकूमत हयात खान करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में जब तोरसम को इस सच्चाई का एहसास होगा तब दोनों के बीच भी एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, कहानी का रुख फिर से सरबुलंद की तरफ मुड़ता है और यहाँ से हमें समझ आता है कि सरबुलंद सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी दुश्मनों से कई कदम आगे चल रहा है। शेरदिल की मौत के बाद सरबुलंद ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली है, दुश्मन सिर्फ हवेली के बाहर नहीं, शायद हवेली के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से अब सरबुलंद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब वो बड़िया को हवेली लेकर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी को भी बड़िया की असली पहचान नहीं बताता, सबसे बस इतना कहता है, ये मेरे एक दोस्त की बेवा है और कुछ दिन हमारी हिफाजत में रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरबुलंद ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई क्यों? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इसके दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, सरबुलंद को शक है कि हवेली के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हर खबर दुश्मनों तक पहुंचाता है और अगर बड़िया की असली आइडेंटिटी सबको पता चल गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा रीजन, सरबुलंद पहले असली गद्दार को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखता है। यहीं पर सोहराब खान का कैरेक्टर और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। जाहिर में देखा जाए तो सोहराब हर वक्त सरबुलंद के साथ नजर आता है, हर मुश्किल में उसके पास खड़ा होता है, लेकिन सरबुलंद फिर भी उससे अपने प्लान शेयर नहीं करता। जब भी सोहराब कोई सवाल करता है, सरबुलंद या तो बात बदल देता है या फिर सिर्फ उतना ही बताता है जितनी जरूरत होती है। इससे लगता है कि सरबुलंद के दिल में कहीं ना कहीं एक शक जरूर पैदा हो चुका। अब दोस्तों, आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे एपिसोड को सस्पेंस से भर दिया, हॉस्पिटल का कैंटीन। सरबुलंद और बिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। सरबुलंद बिरयानी का एक निवाला खाता है, फिर दूसरा, लेकिन अचानक उसकी नजर कैंटीन के कुछ लोगों पर जाकर रुक जाती है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो खाना खाना बंद कर देता है। ये देखकर बिया फौरन पूछती है, क्या हुआ? आपने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरबुलंद ने ऐसा क्या देख लिया? इंटरनेट पर बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि शायद खाने में जहर मिलाया गया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये थ्योरी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। मेरी प्रेडिक्शन कुछ और कहती है। मुझे लगता है कि सरबुलंद ने किसी कैंटीन वाले को नहीं बल्कि किसी ऐसे आदमी को देखा है जो पहले भी दुश्मनों के साथ नजर आ चुका है, या फिर किसी ने हॉस्पिटल के अंदर कोई सीक्रेट सिग्नल दिया होगा जिसे सिर्फ सरबुलंद ही नोटिस कर पाया। क्योंकि अगर वाकई जहर होता तो ड्रामा उसी वक्त रिएक्शन दिखा देता, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ सरबुलंद का एक्सप्रेशन दिखाया ताकि ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और ऑनेस्टली ये ट्रिक काफी सक्सेसफुल भी रही। अब हर व्यूअर सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगले एपिसोड में सरबुलंद किस सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, सरबुलंद अब पहले वाला सरबुलंद नहीं रहा। अब वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है और शायद इसी वजह से दुश्मन भी सीधा हमला करने के बजाय अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरबुलंद अपने दुश्मनों की इस नई चाल को समझ पाएगा? क्या तोरसम सरदारी के लालच में अंधा होकर बड़िया को भूल जाएगा? और बड़िया इस मुश्किल वक्त में सरबुलंद का साथ कैसे देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जंजीरें के एक ऐसे एपिसोड की जहां हर सीन के साथ इमोशंस और सस्पेंस दोनों और गहरे होते चले जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है तो दूसरी तरफ दुश्मन अपनी अगली चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और एपिसोड के एंड में जो छोटा सा सीन दिखाया गया है उसने व्यूअर्स के दिमाग में इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि हर कोई बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल के इमरजेंसी माहौल से होती है। सरबुलंद को अचानक खबर मिलती है कि बीवी जान बाथरूम में गिर गई हैं और उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई है। डॉक्टर्स उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर सरबुलंद को बताते हैं कि बीवी जान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही सरबुलंद के चेहरे की सारी हिम्मत जैसे टूटने लगती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के एक कोने में अकेला होता है तब उसके दिल का असली दर्द सामने आता है। उसके चेहरे से साफ महसूस होता है कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, जैसे उसके दिल की आवाज कह रही हो, हर वक्त सबको हिम्मत देना मेरी जिम्मेदारी बन गया है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे हिम्मत कौन देगा। ये सीन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि सरबुलंद की पूरी जिंदगी का बोझ दिखाता है। एक तरफ उसने अपने भाई को खोया, दूसरी तरफ दुश्मन हर रोज उसके खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं
और अब बीवी जान की तबीयत ने उसके हौसले को और भी कमजोर कर दिया है। इसी बीच हॉस्पिटल में बिया भी मौजूद होती है। वो सरबुलंद के पास आकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। बिया के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो सरबुलंद को अकेला महसूस नहीं होने देती। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब फिक्र की बात नहीं है, बीवी जान की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। अब उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। सरबुलंद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बीवी जान होश में आती हैं और सबसे पहले सरबुलंद को देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं। वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया। लेकिन सरबुलंद फौरन जवाब देता है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमारे लिए सिर्फ घर की बड़ी नहीं, मेरी माँ जैसी हैं। ये सीन दोनों के बीच की मोहब्बत और इज्जत को और मजबूत बना देता है। उधर बढ़िया को घर जाकर आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ से व्यूअर्स को एक बार फिर महसूस होता है कि बिया सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि दिल से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में सुकून लौट रहा होता है, वहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी हॉस्पिटल से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां असली खेल खेला जा रहा है। यहाँ एंट्री होती है हयात खान की। बाहर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। उसका एक ही मकसद है, सरबुलंद को इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही सरदारी की कुर्सी संभाल न सके। इसी दौरान तोरसम भी वापस अपने मामा हयात खान के डेरे पर पहुंचता है। जैसे ही वो आता है, हयात खान उसे देखकर कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन अब सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। तोरसम हैरानी से पूछता है, मामा आखिर बात क्या है? हयात खान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे दुश्मन पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। फिर वो एक एक करके सरबुलंद के घर की मुश्किलें गिनवाना शुरू करता है। सबसे पहले शेरदिल की मौत, उसके बाद बीवी जान की तबीयत, और फिर वो एक और खबर सुनाता है जिसे सुनकर तोरसम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हयात खान कहता है, मैंने सुना है कि बानो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। चाहे ये खबर सच हो या झूठ, लेकिन हयात खान इसी अफवाह का फायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वो तोरसम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही तुम्हारा मौका है। अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, इस पूरे इलाके के अगले सरदार बन सकते हो। फिर वो उसके सामने एक बहुत बड़ा सपना रख देता है। सोचो तोरसम, वो हवेली तुम्हारी, वो पहाड़ तुम्हारे, वो जमीनें तुम्हारी और पूरा कबीला तुम्हारे हुक्म का इंतजार करे। ये बातें सुनते ही तोरसम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ बिया का चेहरा नहीं, बल्कि सरदारी की कुर्सी नजर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हयात खान अपनी असली चाल चल देता है। वो तोरसम से कहता है, मोहब्बत बाद में भी मिल सकती है, लेकिन सरदारी का मौका बार बार नहीं मिलता। यही डायलॉग तोरसम के दिमाग को पूरी तरह बदलना शुरू कर देता है। अब उसके दिल में दो जंग चल रही होती हैं, एक तरफ बढ़िया के लिए मोहब्बत और दूसरी तरफ ताकत और सरदारी का सपना। और हयात खान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो बार बार उसे उसके बचपन की बातें याद दिलाता है। याद है ना, कैसे तुम्हारी माँ की बेइज्जती की जाती थी, कैसे तुम्हें कभी अपना नहीं समझा गया, कैसे तुम्हें हर जगह नीचा दिखाया गया। ये लफ्ज तोरसम के पुराने जख्म दोबारा ताजा कर देते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वो धीरे से कहता है, अब वक्त बदल चुका है, अब मेरी बारी है। इसी वक्त हयात खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन तोरसम पूरी तरह नफरत के रास्ते पर चल पड़ा, उस दिन उसका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स को यहाँ एक बात समझनी होगी, हयात खान असल में तोरसम की मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे एक मोहरा बना रहा है। नाम तोरसम का होगा, लेकिन हुकूमत हयात खान करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में जब तोरसम को इस सच्चाई का एहसास होगा, तब दोनों के बीच भी एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, कहानी का रुख फिर से सरबुलंद की तरफ मुड़ता है और यहाँ से हमें समझ आता है कि सरबुलंद सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी सोच से भी दुश्मनों से कई कदम आगे चल रहा है। शेरदिल की मौत के बाद सरबुलंद ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली है, दुश्मन सिर्फ हवेली के बाहर नहीं, शायद हवेली के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से अब सरबुलंद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब वो बढ़िया को हवेली लेकर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी को भी बढ़िया की असली पहचान नहीं बताता। सबसे बस इतना कहता है, ये मेरे एक दोस्त की बेवा है और कुछ दिन हमारी हिफाजत में रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरबुलंद ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई क्यों? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इसके दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, सरबुलंद को शक है कि हवेली के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हर खबर दुश्मनों तक पहुंचाता है, और अगर बढ़िया की असली आइडेंटिटी सबको पता चल गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा रीजन, सरबुलंद पहले असली गद्दार को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखता है। यहीं पर सोहराब खान का कैरेक्टर और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। जाहिर में देखा जाए तो सोहराब हर वक्त सरबुलंद के साथ नजर आता है,
हर मुश्किल में उसके पास खड़ा होता है। लेकिन सरबुलंद फिर भी उससे अपने प्लान्स शेयर नहीं करता। जब भी सोहराब कोई सवाल करता है, सरबुलंद या तो बात बदल देता है या फिर सिर्फ उतना ही बताता है जितनी जरूरत होती है। इससे लगता है कि सरबुलंद के दिल में कहीं ना कहीं एक शक जरूर पैदा हो चुका। अब दोस्तों आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे एपिसोड को सस्पेंस से भर दिया। हॉस्पिटल का कैंटीन। सरबुलंद और बिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। सरबुलंद बिरयानी का एक निवाला खाता है, फिर दूसरा, लेकिन अचानक उसकी नजर कैंटीन के कुछ लोगों पर जाकर रुक जाती है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो खाना खाना बंद कर देता है। ये देखकर बिया फौरन पूछती है, क्या हुआ? आपने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरबुलंद ने ऐसा क्या देख लिया? इंटरनेट पर बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि शायद खाने में जहर मिलाया गया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये थ्योरी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। मेरी प्रेडिक्शन कुछ और कहती है। मुझे लगता है कि सरबुलंद ने किसी कैंटीन वाले को नहीं, बल्कि किसी ऐसे आदमी को देखा है जो पहले भी दुश्मनों के साथ नजर आ चुका है। या फिर किसी ने हॉस्पिटल के अंदर कोई सीक्रेट सिग्नल दिया होगा जिसे सिर्फ सरबुलंद ही नोटिस कर पाया, क्योंकि अगर वाकई जहर होता तो ड्रामा उसी वक्त रिएक्शन दिखा देता। लेकिन मेकर्स ने सिर्फ सरबुलंद का एक्सप्रेशन दिखाया ताकि ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बना रहे, और ऑनेस्टली ये ट्रिक काफी सक्सेसफुल भी रही। अब हर व्यूअर सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगले एपिसोड में सरबुलंद किस सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, सरबुलंद अब पहले वाला सरबुलंद नहीं रहा। अब वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है, और शायद इसी वजह से दुश्मन भी सीधा हमला करने के बजाय अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरबुलंद अपने दुश्मनों की इस नई चाल को समझ पाएगा? क्या तोरसम सरदारी के लालच में अंधा होकर बढ़िया को भूल जाएगा? और बढ़िया इस मुश्किल वक्त में सरबुलंद का साथ कैसे देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जंजीरें के एक ऐसे एपिसोड की जहां हर सीन के साथ इमोशंस और सस्पेंस दोनों और गहरे होते चले जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ दुश्मन अपनी अगली चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और एपिसोड के एंड में जो छोटा सा सीन दिखाया गया है उसने व्यूअर्स के दिमाग में इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि हर कोई बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल के इमरजेंसी माहौल से होती है। सरबुलंद को अचानक खबर मिलती है कि बीवी जान बाथरूम में गिर गई हैं और उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई है। डॉक्टर्स उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर सरबुलंद को बताते हैं कि बीवी जान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही सरबुलंद के चेहरे की सारी हिम्मत जैसे टूटने लगती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के एक कोने में अकेला होता है तब उसके दिल का असली दर्द सामने आता है। उसके चेहरे से साफ महसूस होता है कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, जैसे उसके दिल की आवाज कह रही हो, हर वक्त सबको हिम्मत देना मेरी जिम्मेदारी बन गया है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे हिम्मत कौन देगा। ये सीन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि सरबुलंद की पूरी जिंदगी का बोझ दिखाता है। एक तरफ उसने अपने भाई को खोया, दूसरी तरफ दुश्मन हर रोज उसके खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं, और अब बीवी जान की तबीयत ने उसके हौसले को और भी कमजोर कर दिया है। इसी बीच हॉस्पिटल में बिया भी मौजूद होती है। वो सरबुलंद के पास आकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। बिया के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो सरबुलंद को अकेला महसूस नहीं होने देती। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब फिक्र की बात नहीं है, बीवी जान की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। अब उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। सरबुलंद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बीवी जान होश में आती हैं और सबसे पहले सरबुलंद को देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं। वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया। लेकिन सरबुलंद फौरन जवाब देता है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमारे लिए सिर्फ घर की बड़ी नहीं, मेरी माँ जैसी हैं। ये सीन दोनों के बीच की मोहब्बत और इज्जत को और मजबूत बना देता है। उधर बढ़िया को घर जाकर आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ से व्यूअर्स को एक बार फिर महसूस होता है कि बिया सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि दिल से इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में सुकून लौट रहा होता है, वहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है।
अब कहानी हॉस्पिटल से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां असली खेल खेला जा रहा है। यहाँ एंट्री होती है हयात खान की। बाहर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही होती है। उसका एक ही मकसद है, सरबुलंद को इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही सरदारी की कुर्सी संभाल न सके। इसी दौरान तोरसम भी वापस अपने मामा हयात खान के डेरे पर पहुंचता है। जैसे ही वो आता है, हयात खान उसे देखकर कहता है, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन अब सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। तोरसम हैरानी से पूछता है, मामा आखिर बात क्या है? हयात खान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे दुश्मन पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। फिर वो एक एक करके सरबुलंद के घर की मुश्किलें गिनवाना शुरू करता है। सबसे पहले शेरदिल की मौत, उसके बाद बीवी जान की तबीयत, और फिर वो एक और खबर सुनाता है जिसे सुनकर तोरसम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हयात खान कहता है, मैंने सुना है कि बानो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। चाहे ये खबर सच हो या झूठ, लेकिन हयात खान इसी अफवाह का फायदा उठाना चाहता है। उसके बाद वो तोरसम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही तुम्हारा मौका है। अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, इस पूरे इलाके के अगले सरदार बन सकते हो। फिर वो उसके सामने एक बहुत बड़ा सपना रख देता है। सोचो तोरसम, वो हवेली तुम्हारी, वो पहाड़ तुम्हारे, वो जमीनें तुम्हारी और पूरा कबीला तुम्हारे हुक्म का इंतजार करे। ये बातें सुनते ही तोरसम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ बिया का चेहरा नहीं, बल्कि सरदारी की कुर्सी नजर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हयात खान अपनी असली चाल चल देता है। वो तोरसम से कहता है, मोहब्बत बाद में भी मिल सकती है, लेकिन सरदारी का मौका बार बार नहीं मिलता। यही डायलॉग तोरसम के दिमाग को पूरी तरह बदलना शुरू कर देता है। अब उसके दिल में दो जंग चल रही होती हैं, एक तरफ बढ़िया के लिए मोहब्बत और दूसरी तरफ ताकत और सरदारी का सपना। और हयात खान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो बार बार उसे उसके बचपन की बातें याद दिलाता है। याद है ना, कैसे तुम्हारी माँ की बेइज्जती की जाती थी, कैसे तुम्हें कभी अपना नहीं समझा गया, कैसे तुम्हें हर जगह नीचा दिखाया गया। ये लफ्ज तोरसम के पुराने जख्म दोबारा ताजा कर देते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वो धीरे से कहता है, अब वक्त बदल चुका है, अब मेरी बारी है। इसी वक्त हयात खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन तोरसम पूरी तरह नफरत के रास्ते पर चल पड़ा, उस दिन उसका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स को यहाँ एक बात समझनी होगी, हयात खान असल में तोरसम की मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसे एक मोहरा बना रहा है। नाम तोरसम का होगा, लेकिन हुकूमत हयात खान करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में जब तोरसम को इस सच्चाई का एहसास होगा, तब दोनों के बीच भी एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, कहानी का रुख फिर से सरबुलंद की तरफ मुड़ता है और यहाँ से हमें समझ आता है कि सरबुलंद सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी सोच से भी दुश्मनों से कई कदम आगे चल रहा है। शेरदिल की मौत के बाद सरबुलंद ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली है, दुश्मन सिर्फ हवेली के बाहर नहीं, शायद हवेली के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से अब सरबुलंद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब वो बढ़िया को हवेली लेकर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी को भी बढ़िया की असली पहचान नहीं बताता। सबसे बस इतना कहता है, ये मेरे एक दोस्त की बेवा है और कुछ दिन हमारी हिफाजत में रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरबुलंद ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई क्यों? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इसके दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, सरबुलंद को शक है कि हवेली के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हर खबर दुश्मनों तक पहुंचाता है, और अगर बढ़िया की असली आइडेंटिटी सबको पता चल गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा रीजन, सरबुलंद पहले असली गद्दार को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखता है। यहीं पर सोहराब खान का कैरेक्टर और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। जाहिर में देखा जाए तो सोहराब हर वक्त सरबुलंद के साथ नजर आता है, हर मुश्किल में उसके पास खड़ा होता है, लेकिन सरबुलंद फिर भी उससे अपने प्लान शेयर नहीं करता। जब भी सोहराब कोई सवाल करता है, सरबुलंद या तो बात बदल देता है या फिर सिर्फ उतना ही बताता है जितनी जरूरत होती है। इससे लगता है कि सरबुलंद के दिल में कहीं ना कहीं एक शक जरूर पैदा हो चुका। अब दोस्तों, आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे एपिसोड को सस्पेंस से भर दिया, हॉस्पिटल का कैंटीन। सरबुलंद और बिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। सरबुलंद बिरयानी का एक निवाला खाता है, फिर दूसरा, लेकिन अचानक उसकी नजर कैंटीन के कुछ लोगों पर जाकर रुक जाती है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो खाना खाना बंद कर देता है। ये देखकर बिया फौरन पूछती है, क्या हुआ? आपने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरबुलंद ने ऐसा क्या देख लिया? इंटरनेट पर बहुत से व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि शायद खाने में जहर मिलाया गया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये थ्योरी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। मेरी प्रेडिक्शन कुछ और कहती है। मुझे लगता है कि सरबुलंद ने किसी कैंटीन वाले को नहीं, बल्कि किसी ऐसे आदमी को देखा है जो पहले भी दुश्मनों के साथ नजर आ चुका है, या फिर किसी ने हॉस्पिटल के अंदर कोई सीक्रेट सिग्नल दिया होगा जिसे सिर्फ सरबुलंद ही नोटिस कर पाया। क्योंकि अगर वाकई जहर होता तो ड्रामा उसी वक्त रिएक्शन दिखा देता, लेकिन मेकर्स ने सिर्फ सरबुलंद का एक्सप्रेशन दिखाया
ताकि ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और ऑनेस्टली ये ट्रिक काफी सक्सेसफुल भी रही। अब हर व्यूअर सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगले एपिसोड में सरबुलंद किस सच्चाई का पर्दाफाश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, सरबुलंद अब पहले वाला सरबुलंद नहीं रहा। अब वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है और शायद इसी वजह से दुश्मन भी सीधा हमला करने के बजाय अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरबुलंद अपने दुश्मनों की इस नई चाल को समझ पाएगा। क्या तोरसम सरदारी के लालच में अंधा होकर बढ़िया को भूल जाएगा और बढ़िया इस मुश्किल वक्त में सरबुलंद का साथ कैसे देगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।